गुड मॉर्निंग ट्राई सिटी शो चल रहा है हेल्दी मॉर्निंग, जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ टिप्स की और आपकी हेल्थ के बारे में। मेरे सामने एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मैम बैठी हैं जिन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ 14 ईयर्स से काम करते आ रहे हैं। मैम, मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगी पहले तो। Myself, Dr. Shilpa, and I'm working as a homeopathic medical officer with Haryana government for last 14 years, and also I'm a nutritionist by profession. So मैं holistic healing में believe करती हूँ और आगे मेरे को लगता है कि इसके बारे में हम बात करेंगे। होलिस्टिक का मतलब क्या है मैम, आपने कहा? होलिस्टिक का मतलब होता है कि आप एज अ होल पर्सन को लेके चल रहे हो, नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज और ऑर्गन। जैसे कि WHO ने भी डेफिनेशन दी हुआ है हेल्थ को कि इट इज़ अ स्टेट इन विच लाइक आप मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली अगर वेल हैं तो दैट इज कंसिडर टू बी हेल्थ, राइट? सो जस्ट नॉट द mere absence of a disease, right? तो एक सिर्फ आप बीमार नहीं हो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हो, ठीक है? अगर आप मेंटली अच्छा फील कर रहे हो, आप लोगों के साथ अच्छे से डील कर रहे हो, सोशली आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, ठीक है, और फिजिकली ऑल्सो आपका स्ट्रेंथ जो है वो अच्छा है, देन ओनली यू विल बी कंसिडर एज हेल्दी। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर मीनिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो लोगों को एक्चुअली में पता होनी चाहिए, ना कि एक ही सर्टेन चीज पे उन्हें फोकस करना चाहिए, है ना? लेकिन लोग यूजुअली क्या करते हैं कि उनमें एक चीज फील करेंगे, उस चीज का सप्लीमेंट लेंगे एंड देन दे कंटिन्यू लिविंग देयर लाइफ। तो ये मेनली गलत है। सो व्हाट शुड दे डू? बेसिकली राइट एंड रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी भी बात करें, है ना, यूजुअली हम लोगों को भी जब तकलीफ होती है देन ओनली हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं, राइट? बट अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही हेल्दी कर ले, हम अच्छे से अपना एक रूटीन सेटअप कर लें, तो मुझे लगता है कि चांसेस जो है बीमार होने के इंसान के वो बहुत कम हो जाएंगे ना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल तो इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है? हम अपनी पर्सनल केयर कैसे कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड हमारा एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इम्पोर्टेंट है। हम कैसे लोगों में बातचीत करते हैं, कैसे लोगों में बैठते हैं, है ना, और हम कैसे सर्कमस्टांसेस के अंदर रह रहे हैं, हम उनके साथ डील कैसे कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर। सो दीज आर द ग्रेट थिंग्स जो शिल्पा मैम हमें बता रहे हैं। मैम, मैं आपसे एक और बात जानूंगी कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथी कितना कारगर है और कितना अच्छा ट्रीटमेंट उसका अभी तक का रहा है? सी पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली होम्योपैथी इज। होम्योपैथी एक ग्रीक वर्ड से बना है, होम्योस एंड पैथी, राइट? जिसका मतलब होता है सिमिलर सफरिंग। सिमिलर सफरिंग का मतलब है कि जैसा डिजीज पिक्चर है, हमें बिल्कुल सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करनी है जिसके सिम्टम्स वाइल प्रूविंग सेम आए हों, ठीक है? तो वो सेम टू सेम बिल्कुल फिट होना चाहिए, राइट? तो अभी जिस तरह से हमने पहले भी सुना है काफी बार, है ना, जहर जहर को काटता है जी, ठीक है, तो या लोहे को मारता है जी, ना? जी, जी। तो वही सेम ही इसका जो कह लीजिए प्रिंसिपल है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम, राइट? तो अब हम जब सिलेक्शन करते हैं वी वर्क ऑन होलिस्टिक, जैसे मैंने पहले भी बोल रही थी, एज अ होल लेते हैं इंडिविजुअल को, और उसमें फिर हम बहुत डिटेल्स में जाते हैं एंड वी इंक्लूड उसकी जेनेटिक्स, उसका एनवायरमेंट और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी अलॉन्ग विद द डिजीज सिम्टम्स। तो जब हम बात करते हैं कि हम उसकी पर्सनालिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जीन्स के ऊपर जाते हैं, तो हम उनकी मदर, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, सब डिटेल्स वो भी लेते हैं, पर उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है एज एन इंडिविजुअल, और फिर वी ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि कहाँ से ये, किस थॉट प्रोसेस के कारण से, व्हाट इज द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट इन सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर, क्या कॉन्फ्लिक्ट है पेशेंट के अंदर जिसने ये डिजीज प्रोड्यूस किया, राइट? तो बहुत डिटेल में जाने के, व्हेन वी फाइंड आउट द रूट कॉज क्या है उस पर्टिकुलर डिजीज का, तो हम फिर वी गाइड द पेशेंट ऑल्सो।
along with the medicine, जो मेडिसिन सिलेक्ट होता है उसके साथ हम पेशेंट को भी गाइड करते हैं कि कैसे वो उस कन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकता है, ठीक है, क्या चीज़ें उसे हेल्प कर सकती हैं, बी इट मेडिटेशन, बी इट डाइट, या कोई भी और हमें लग रहा है कि मेंटेनिंग कॉज है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, तो हम उस मेंटेनिंग कॉज के ऊपर वर्क करते हैं. दैट इज वाई वी से कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, तो हम मल्टीपल फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं. वाओ मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ओवरऑल हेल्थ के लिए तो है ही बेनिफिशियल, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल है? सी, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, राइट. सिंपल अगर आप कहें कि सिंपल इफ पर्सन इज नॉट फीलिंग ओके, एक सैडनेस है, वो भी मेंटल हेल्थ में आता है. एंड एक्सटेंडिंग इट टू वेरियस डिजीजेस जो एडवांस फॉर्म में हो जाती हैं, जैसे कि शिजोफ्रेनिया है, ठीक है, या फिर डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें भी आपका मेंटल हेल्थ में आता है, ठीक है. लेकिन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग ओके, अगर आप तभी इंटरवीन कर दें, है ना, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हेल्प मिलती है, इंस्टेड कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाए, ठीक है. ऑल्सो ये मेंटल हेल्थ जो है ना, मुझे लगता है कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब से ये कोविड वी हैव फेस्ड, है ना, तो कोविड के बाद से क्या है कि बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म जो आइसोलेशन पीरियड दिया गया लोगों को, उसके कारण से स्ट्रॉन्ग सैडनेस, है ना, और जो फियर था एक अननोन डिजीज का, उसके कारण से जो एंजाइटी इश्यूज हैं, वो कब पैनिक में और कब लॉन्ग टर्म एंजाइटी न्यूरोसिस में कन्वर्ट हो गए हैं. और हम अभी भी देख रहे हैं, अभी भी हम उन चीज़ों से डील कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स जो हैं. तो यस, तब लोगों ने रियलाइज़ किया है, मुझे लगता है कि यस, मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही इक्वली हमें फोकस करना चाहिए जितना हम फिजिकल हेल्थ के ऊपर करते हैं. और अब लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ के लिए बड़ी है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है. तो जब लोग सीख करने जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट सीख करने जाते हैं, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ों से रुक जाते हैं. कई बार उनकी फैमिली की वजह से वो लोग नहीं ले पाते हैं, फैमिली मना कर देती है, या फिर कई बार उन्हें रियलाइज ही नहीं होता है कि अरे मुझे मेंटल प्रॉब्लम कहाँ से होगी. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले तो हमारे को समझना चाहिए कि एग्जैक्ट इशू कहाँ पर है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड. क्योंकि देखिए, सिंपल डेफिशिएंसीज से भी कई बार मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, है ना. बिकॉज ऑफ सम डिजीज ऑल्सो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है. कई बार थायराइड के कारण से हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी से हो सकता है. तो कई बार सैडनेस इस कारण से भी आ सकती है. तो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज बिहाइंड. कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है, या कोई ऐसा इशू पहले उनके रहा है, या कोई ऐसा चाइल्डहुड की कोई हिस्ट्री है, कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तो नहीं है. तो वो हमारे को पहले कॉज फाइंड आउट करना होता है. ऑल्सो जो आपने पूछा कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं ना, तो स्टिग्मा तो है ही अभी सोसाइटी के अंदर. एक्सेप्टेंस जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा आई नहीं है कि जैसे कि अभी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस सामने आए हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में खुद से बात की है. जैसे कि दीपिका पादुकोण है, उन्होंने अपने खुद की हिस्ट्री बताई कि हाउ शी सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ना, और उस टाइम पे सिम्टम्स क्या थे. तो एटलीस्ट ये अवेयरनेस क्रिएट हुआ है उससे कि सिंपल, इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपके पास पेन भी है, नेम है, आपके पास पैसा है ना, लेकिन स्टिल यू माइट फील सैड, है ना. एंड कई बार क्या होता है, कोई कॉज ही नहीं होता, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है बिहाइंड इट. और हो सकता है कि वो जो रीज़न हो वो बहुत आपके चाइल्डहुड के अंदर, या कोई एक क्लोज सा पड़ा हुआ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई फियर हो, और वो एक सर्कमस्टांस मिला और वो कह लीजिए डोमिनेंट हो गया एकदम से, है ना. तो मुझे लगता है कि लोगों को इस बात को समझना ज़रूरी है कि किसी भी कंडीशन के अंदर कोई भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस से सफ़र कर सकता है. तो आई थिंक कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स आर वेरी फ्रेंडली
एंड वो लोग पूरा रूट क्रॉस जान कर हमें हेल्प करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो किसी लिए भी हो। मैम, आपने जब स्टार्ट किया था जब आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो एक्सट्रीम केसेस भी आए थे, एंड आपका जो टॉप मोस्ट आंसर था वो सभी को क्या होता था? देखिए, मैं बिलीव करती हूँ होप के अंदर, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं डिजीज रिवर्सल पे काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा फॉर लास्ट 14 ईयर्स, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप जल्दी इंटरवीन करते हैं, है ना, ऑल्टरनेटिव साइंसेस के अंदर, है ना, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत क्विक मिलते हैं। बट क्या होता है कि यूजुअली केसेस हमारे पास ना बिल्कुल हर जगह से होकर आते हैं, है ना। तो वही मैं चीज़ कह रही हूँ कि पैथोलॉजी जितनी एडवांस हो जाएगी उतना डिजीज रिवर्सल डिफिकल्ट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि रिवर्सल होता नहीं है। दैट वी डिसाइड एंड टेल द पेशेंट इमीडिएटली सीइंग द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग कि पॉसिबिलिटी कितनी है और प्रोग्नोसिस कहाँ पर लाई कर रहा है, सो दैट उनको खुद को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें रिजल्ट्स कहाँ तक मिलेंगे, ठीक है। और काफ़ी हद तक हम डिजीज रिवर्सल कर देते हैं, बट कुछ मैंने जैसे केसेस कहे कैंसर है वहाँ पे हम मैनेज करते हैं। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के साथ कि भूख नहीं लग रही है या कोई और चीज़ इम्पैक्ट हो गई, उनकी लीवर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है या किडनी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ कीमो, ठीक है, या नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रह रहा है उनको, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ट्राई टू डील अलॉन्ग विद इट। मुझे लगता है कि साथ में हम ऑर्गन हेल्थ पे काम कर रहे हैं और डिजीज़ रिवर्सल और उनकी मैनेजमेंट, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग कितनी कर सकते हैं हम, उस पर काम कर रहे हैं। वाओ। तो मैम, एक लास्ट में मैं आपसे बात जानना चाहूँगी, अगर लोग आप तक रीच आउट करना चाहें तो वो आपको रीच आउट कहाँ कर सकते हैं? वेल, अभी मैं ज़ीरकपुर के अंदर बैठती हूँ इवनिंग के अंदर। आई हैव माई क्लिनिक विद द नेम ऑफ डॉक्टर चावलास होम्यो केयर। तो वहाँ पर वो पहले मेरे से अपॉइंटमेंट लेके और मेरे को रीच आउट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स के साथ। तो बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं कि आप लोग कैसे मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे रीच आउट कर सकते हैं, वो सभी के सभी मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, कैप्शंस में होंगे, और आपको मैं मैम के आईडी भी टैग कर दूंगी जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ देशभगत रेडियो 107.8 FM, आपकी आवाज़। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।